जय श्री ओम नमः श्रीदेव्या। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्या। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। परम पूजनीय देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजनीय संत सोनी समाधि स्मरण गुरुदेव आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय। महाराज की जय। बंधो अपन विगत दिनों चर्चा कर रहे थे तत्व ज्ञान की को जानने के लिए उपायों की। तो संक्षिप्त रुचि वालों के लिए प्रमाण नहीं यदिगमा इस सूत्र से जाना जा सकता है। मध्यम रुचि वाले शिष्यों को समझाने के लिए आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने कहा यदि स्वामी साधन श्री विधानता। और उसके पश्चात भी और कोई विस्तार से जानना चाहता उस एक श्रावक ने आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज से कहा हे आचार्य भगवान, ये तो संक्षिप्त और मध्यम रुचि वालों के लिए हुआ, अगर कोई विस्तार से जानना चाहता है तो कैसे जान सकता है वो। उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं सत संख्या 36% कालांतर भावाल बहुत वैश्य है। सत संख्या 36% कालांतर भाव अल्प बहुत। इन 8 प्रकार से भी वह रत्नात्रय तत्व आदि का ज्ञान कर सकता है। इन 8 को अनुयोग द्वार भी कहते हैं। सत क्या है? वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। संख्या क्या है? वस्तु की गणना को परिमाण को संख्या कहते हैं। क्षेत्र किसे कहते हैं? वस्तु के वर्तमान काल निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। स्पर्शन किसे कहते हैं? वस्तु के 3 काल संबंधी विचरण क्षेत्र को क्षेत्र कहते हैं। काल किसे कहते हैं? वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। अंतर किसे कहते हैं? वस्तु के ब्रह काल को अंतर कहते हैं। भाव किसे कहते हैं? और समय आदि परिणामों को भाव कहा जाता है। और अल्पवत किसे कहते हैं? कम थोड़ा ज्यादा की मर्यादा को पालन करना अल्पवत है। तो इस प्रकार से विस्तार रुचि वाले 8 अनुयोग द्वारों के द्वारा भी तत्व आदि को जान सकते हैं। अगर हमें अब इनको उदाहरण के द्वारा जानना है तो उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कलम। ग्राहक दुकानदार से पूछता है एक कलम है, एक क्या कलम है? हाँ एक कलम है। तो ये सत हो गया। अब कलम कितनी है आपके पास? तो उसने गिनती बतला दी 15 है, 20 है, गिनती होगी, संख्या हो गई। क्षेत्र वस्तु कहाँ रखी है, वर्तमान में कहाँ पर रह रही है, कहाँ पर निवास कर रही है, तो वर्तमान काल निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। कितने समय तक चलेगी अवधि मर्यादा, तो ये उसका काल हुआ। जितने समय तक चली, महीने 2 महीने, ये उसका काल हुआ। अंतर अब ये वस्तु तुम्हारे पास में 6 महीने पहले छोड़ गया था, अब मैं ले जा रहा हूं। तो 6 महीने का अंतर था, वो अंतर है। विलय काल का नाम अंतर है। भाव परिणाम, अरे भैया ये वस्तु बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, इसे तो बहुत अच्छा आकर्षण है। इस प्रकार से
बतलाना तो भाव है। अल्प बहुत बहुत कम ज्यादा की तुलना करना, क्या करना, कम ज्यादा की तुलना करना कि ये वस्तु उसकी अपेक्षा कम है और ये वस्तु उसकी अपेक्षा ज्यादा है। कम ज्यादा की तुलना करना अल्प बहुत कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक सम्यक दर्शन के विषय का वर्णन चला। अब केवल ज्ञान का विषय प्रारंभ करते हैं कि ज्ञान क्या है। तो उस ज्ञान के लिए जानना है कि ज्ञान किसे कहते हैं। वस्तु के वास्तविकता को जानना उसका नाम ज्ञान है। तो उसके लिए उस एक श्रावक ने पूछा कि आचार्य भगवान सम्यक दर्शन की चर्चा होने के पश्चात आपने कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन की चर्चा होने के पश्चात सम्यक ज्ञान क्या है। आचार्य भगवान ने कहा कि सम्यक दर्शन के पश्चात जो वस्तु स्वरूप का वास्तविक भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में भेद विज्ञान विद्यमान है, जिस ज्ञान में वस्तु तत्व का बोध हमें हो रहा है, उस वस्तु तत्व का बोध होना ही ज्ञान है। तो उसी ज्ञान की चर्चा भी यहाँ पर आचार्य भगवान स्वामी जी कर रहे हैं। और श्रावक ने पूछा कि सम्यक दर्शन की चर्चा होने के बाद अब सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान क्या है, कितने हैं। आचार्य भगवान स्वामी जी के मति शुद्धावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। इन 5 प्रकार के ज्ञानों में 4 प्रकार के ज्ञान छायो समय ज्ञान है, एक केवल ज्ञान मात्र छाय ज्ञान है। अब मति ज्ञान किसे कहते हैं। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम पूर्वक इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है वहाँ मति ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और इंद्रिय आदि के द्वारा ज्ञान होना वह शुद्ध ज्ञानावरण कर्म है। यह मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। अवधि ज्ञान जो इंद्रियों की सहायता के बिना तब क्षेत्र काल भाव को जानता है। क्या कहा। जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता के बिना देव, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेकर के रूपी पदार्थों को जानता है, वहाँ अवधि ज्ञान कहलाता है। मना पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं। जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना ही अन्य पुरुषों के मन की बात को और रूपी पदार्थों को जान लेता है, वही मना पर्याय ज्ञान है। अब रूपी पदार्थ किसे कहते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे रूपी पदार्थ कहते हैं। जैसे पुद्गल, ये रूपी पदार्थ है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं। उन्होंने कहा जिस ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थ, सभी द्रव्य, त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को भी जानता है, इसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, आवरण से रहित ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। इसलिए मना पर्याय ज्ञान ये 5 प्रकार का ज्ञान है। मति शुद्धावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इन 5 प्रकार के ज्ञानों में सम्यक प्राचीनता है। ये 5 प्रकार के ज्ञानों के द्वारा ही भव्य जीव आत्मज्ञानी बनते हैं।
इन ज्ञानों के बिना वह भव्य जीव आत्मज्ञानी बन नहीं सकता। इसलिए ज्ञान की परम आवश्यकता होती है और वह ज्ञान सम्यक ज्ञान तभी होता है जब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही ज्ञान सम्यक ज्ञान माना गया है। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान माना जाता। पर बढ़ते ना मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष महल की सीढ़ी पर एक कदम तो रखा जा सकता है, लेकिन संपूर्ण सीढ़ियों को चढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए सम्यक ज्ञान की विशेष भूमिका दर्शन और चाहत को संभाल करके आगे बढ़ने की होती है। इसलिए मति शुद्धावधि मना पर है केवलानी ज्ञानम। अब यहाँ पर एक विशेषता है कि केवलानी तो बहुवचन का है और ज्ञानम द्विवचन का है। तो ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग में आता है, इसलिए ज्ञानम ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, इसलिए बहुवचन आता। बहुवचन क्यों आया? इसलिए आया कि इसमें 5 ज्ञानों को समाहित किया गया। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, इन 5 ज्ञानों को उसमें समाहित किया गया है। इसलिए ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान कहाँ है और सम्यक दर्शन पूर्वक ये 5 ज्ञान होते हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। अब आगे आचार्य भगवंत द्वैयायिक श्रावक कहता है कि ये बात तो हमारी समझ में आई, लेकिन उसके आगे प्रमाण कैसे, ज्ञानी ज्ञान कैसे प्रमाण है? तो निकहा तत्प्रमाण है। वह ज्ञान 2 प्रमाण रूप हैं। अब वो कहते हैं प्रमाण किसे कहते हैं? जो सम्यक प्रकार से जानता है, जिसने सम्यक प्रकार से अपने संपूर्ण पदार्थों में भली भांति मर्यादा को स्थापित किया है, वह प्रमाण ज्ञान। सूत्र में जो कथनचित 5 ज्ञानों के ग्रहण करने में, इस सूत्र में जो तत् शब्द ग्रहण किया है, वह एक तत् शब्द उस प्रमाणिकता को बतलाने के लिए किया गया है जिस प्रमाणिकता के साथ में पहले ज्ञान के 2 भेद किए गए थे, प्रमाण और परोक्ष। उन ज्ञानों की चर्चा की गई थी, वहां से बहते हुए आगे बढ़ते हुए इस ज्ञान तक की चर्चा प्रारंभ होने लगी है। इसलिए 5 ज्ञान प्रमाणिक हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक ही होते हैं। अब आगे तत्प्रमाणे, वह सम्यक ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान 5 प्रकार रूप से प्रमाण रूप है। इस सम्यक ज्ञान में 5 प्रकार के ज्ञान जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि ज्ञान होते हैं। 5 प्रकार के ज्ञानों को प्रमाणिक ज्ञान कहा है और 5 प्रकार के ज्ञान प्रमाणिक हैं, इसलिए वहाँ प्रमाणिक हैं, सबके द्वारा कथनीय हैं, भजनीय हैं। अब वो 2 प्रमाण रूप आपने कैसे जाना? इसलिए कि प्रमाण शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। द्वितीय विभक्ति लिखी होने के कारण से उसे प्रमाणित शब्द से संबोधित किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि देखिए, आपने कहा 2 प्रमाण रूप कैसे हैं? उन्होंने कहा आदि परोक्षम, प्रारंभ के ज्ञान तो आदि में और प्रत्यक्ष मन्यत आद्य परोक्ष। शुरू के 2 ज्ञान आद्य, क्योंकि इसमें 2 वचन विद्यमान है। आद्य शब्द में 2 वचन होने के कारण से वो ज्ञान 2 प्रमाण रूप से माना गया है, एक परोक्ष प्रमाण और दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हमें उन ज्ञानों की प्रमाणिकता को भी आगे भली भांति जानने के लिए उसको विषय में अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि अगर हम अच्छी तरह से उनको नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये ज्ञान हमारे प्रमाण स्वरूप है, जीवों के कल्याण स्वरूप है। इसलिए 2 ज्ञानों को प्रमाणिक ज्ञान माना गया है। तो कौन कौन से? आद्य परोक्षम, जो शुरू के 2 ज्ञान हैं। आद्य, इसमें भी द्वितीय विभक्ति है, तो आद्य परोक्षम
आदि के प्रारंभ के जो दो ज्ञान हैं वह प्रारंभ के दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये दो ज्ञान होते हुए भी दोनों ज्ञानों में से पहले ज्ञान सबसे पहले परोक्ष ज्ञान और उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा की है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इस सूत्र में भी उस केवल ज्ञान में से पांचों ज्ञानों को निकाल करके यहाँ से उन्होंने मनापर ज्ञान और केवल ज्ञान को यहाँ से आउट किया है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान के द्वारा ही उस ज्ञान की प्रमाणिकता मान ली है। अब आगे आचार्य स्वामी से वह साहब क्या कहता है कि जो दो प्रकार से प्रमाण रूप ज्ञान माने थे उन ज्ञानों में सर्वप्रथम जो कौन सा ज्ञान कहा था, मति ज्ञान है परोक्ष ज्ञान की चर्चा की गई थी। तो आद्य परोक्षम प्रारंभ के जितने भी दो हैं ज्ञान हैं वे परोक्ष ज्ञान रूप से जाने जाते हैं, यानी क्योंकि मति ज्ञान के द्वारा ही जाने जाते हैं इसलिए परोक्ष ज्ञान के समान हैं। इसलिए कहा आद्य परोक्षम, प्रथम के दो ज्ञान क्या है, परोक्ष प्रमाण है, आज के नहीं है। बहुत लंबे समय से जो है यह है ज्ञान परोक्ष प्रमाण माने गए हैं। आचार्य भगवान जब हुए हैं तब तो उन्होंने इस ज्ञान को परोक्ष प्रमाण ज्ञान के रूप में मान्यता दी है। इसलिए आद्य परोक्ष शुरू के दो प्रारंभ के दो ज्ञान हैं ये परोक्ष ज्ञान है। उसके पश्चात प्रत्यक्ष मन्यत जो और अन्य ज्ञान हैं जो शेष बचे हुए ज्ञान है, यानी अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान माने गए हैं। इसलिए आचार्य भगवान स्वामी ने ज्ञान के विषय में चर्चा की है कि पदार्थों को भली भांति जानने के लिए ज्ञान होता है और इस ज्ञान को ग्रहण करके अपनी आत्मा को कृत करना चाहिए, क्योंकि परोक्ष ज्ञान जो ज्ञान इंद्रिय और मन आदि के निमित्त से होता हुआ परोक्ष ज्ञान होता है, जिसमें इंद्रिया और मन की सहायता की जाती है, वह परोक्ष ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान का उदाहरण है वस्तुओं के विषय में ठंडा गर्म आदि जो प्रयोग किया जाता है वहाँ परोक्ष ज्ञान है। और इन परोक्ष ज्ञानों का ज्ञान कैसे होता है, स्पर्शन आदि इंद्रियों के द्वारा होता है और मन के द्वारा होता है। तो दोनों ज्ञान परोक्ष क्यों नहीं है, दोनों ज्ञान पराधीन है। दोनों ज्ञान किसके पराधीन है, इंद्रियों के पराधीन है। इसलिए उन ज्ञानों में किसी प्रकार से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इन दोनों ज्ञानों को संग्रह करने के लिए आद्य शब्द को भी ग्रहण किया है, क्योंकि ये इंद्रिया और मन के अधीन है। ये कौन से ज्ञान, जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान कितने इंद्रिय और मन के अधीन है। अगर यहाँ से इंद्रिय और मन को छोड़ दिया तो निश्चित है जीव अपने आत्मस्वरूप के वैभव को प्राप्त कर सकेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मन्यास से जितने भी बच्चे ज्ञान है, कौन कौन से, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान तो मति जो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान और केवल ज्ञान होते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, जो इंद्रिय बाह्य इंद्रियों की सहायता के बिना होता है, यानी जिसमें बाह्य इंद्रिय आदि का निमित्त नहीं होता है और उसके बिना ही इनकी साधना चल रही हो प्रत्यक्ष ज्ञान को धारण करने वाला है। इसलिए वह प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, जो ज्ञान बाह्य इंद्रियों की सहायता के बिना नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं, तो पहले बता दिया है कि अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान और केवल ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों को जानते हैं, वह देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, जो ज्ञान लोकालोक के समस्त पदार्थों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक साथ जानता है, वहाँ सकल प्रत्यक्ष है। तो सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान की महिमा होती है, वह छोटे छोटे सूक्ष्म को जानता है और तीनों लोगों की संपदा को भी वह जानता है।
इसलिए उस ज्ञानों की महत्ता अपने आप स्वतः ही वृद्धिंगत है। इसलिए हमें भी अपने ज्ञान को वृद्धि करने के लिए इसी प्रकार से स्वाध्याय आदि में संलग्न होकर के ज्ञान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करो। भगवान महावीर स्वामी की